Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. So today we are going to start our next topic, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड किया एलपीपी का। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए ताकि हमारे पास हम क्या करें, नेक्स्ट मेथड जैसे सिंप्लेक्स मेथड हो गया, आर्टिफिशियल मेथड हो गया, तो वहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन होगी, पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो हम कब यूज़ करते हैं। अभी तक आप देखोगे जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास जो वेरिएबल थे, जैसे कि हमारे पास था यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, जैसे कि बन गया 3x1 + 4x2। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल थे वो सिर्फ दो होते थे। तो अगर दो वेरिएबल होते थे तब तक तो हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लेते थे, लेकिन दो से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर हमारे पास हो जाते हैं तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो सॉल्व नहीं होगी वो इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड से। तो जब दो से ज़्यादा हमारे पास हो जाएंगे वेरिएबल्स तो हमें कोई और मेथड उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी एलपीपी को कैनोनिकल फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज टाइप। मतलब क्वेश्चन अगर मिनिमम में दिया है या मैक्सिमम में दिया है, आपको क्वेश्चन मैक्सिमम में ही करना होगा। तो क्या करेंगे तुम, जैसे कि तुम्हें बोल दिया है ये वाला क्वेश्चन है मिनिमम z = 3x1 + 4x2, तो आपको पहले क्वेश्चन मैक्सिमम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम में कैसे कन्वर्ट होगा, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज टाइप देन मल्टीप्लाइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस मिनिमम z जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमम z में, क्योंकि मिनिमम का नेगेटिव क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, देखो z अगर मैंने 3x + 2y लिखा, तो मेरे को अगर इसको मैक्सिमम में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम z, और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो फंक्शन हमारे पास बन गया वो ये बन गया, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आप रिमेंबर रखेंगे, आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज ही क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट स्टेप है ऑल द इनइक्वालिटीज आर लेस देन साइन। मतलब कोई भी इनइक्वालिटी होगी सभी को आपको लेस देन इक्वल टू साइन में ही कन्वर्ट करना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब भी हम उसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे होगा हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन अगर 3x + 4y > 5 है, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आ गया तो वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी उस केस में। फर्स्ट स्टेप कि हमेशा मैक्सिमाइज ही चाहिए। सेकंड स्टेप कि लेस देन इक्वल टू का साइन हम हमेशा बनाएंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू में। और लास्ट हमारे पास है कि ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, कि एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स हमारे पास होंगी वो हमारे पास कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो ये थी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो मैंने आपको पहले भी बताया स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से, तो उन सभी में पहले हमें एलपीपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके कुछ आपके पास रूल्स होते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट फॉलोइंग एलपीपी टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने एक मैक्सिमाइज का क्वेश्चन लिया और साथ ही एक मिनिमाइज का क्वेश्चन, तो साथ साथ में दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज टाइप। तो क्वेश्चन मैक्सिमाइज में ही होना चाहिए, अगर मिनिमाइज में है तो उसको मैक्सिमाइज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने अभी पढ़ा हमने कैनोनिकल फॉर्म में कि मिनिमाइज को अगर मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज से देखने से पहले आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आप देखोगे ये इसकी कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है x1 x2 > 0, मतलब x1 और x2 की रिस्ट्रिक्शन है कि ये 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन आप देखोगे x3 भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल 3 है लेकिन 2 को ही रिस्ट्रिक्टेड किया है, एक को अनरिस्ट्रिक्टेड किया है। तो होता क्या है, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड होता है कोई भी वेरिएबल तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है,
सो सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे x1, x3, x4 ये 3 वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं रिस्ट्रिक्टेड, बोला है कि 0 से बड़े होने चाहिए, लेकिन जो x2 है, x2 वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि ये वेरिएबल 0 से छोटा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें बोला है कि हमारे पास जो ये वेरिएबल्स होने चाहिए हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए, 0 से ग्रेटर होने चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। तो वो कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इफ़ द वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड देन, फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल कोई एक्स आई है और वो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स आई डैश माइनस एक्स आई डबल डैश। ठीक है, हम क्या करेंगे उस वेरिएबल को क्या कर देंगे, उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे माइनस एक्स आई डबल डैश, और इसमें क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड आपको कोई वेरिएबल दिया है तो पहले आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि इसमें x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हम x3 को क्या लिखेंगे, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और यहाँ पे x3 डैश और x3 डबल डैश क्या है, 0 से ग्रेटर है। सेम यहाँ पर देखोगे तो x2 यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड था, तो एज x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड लेट x2 को क्या लिख देंगे हम, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, और यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या है, 0 से बड़े। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास यही रहेगा कि कौन सा वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो हम सीधा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे करते, ये वाली चीज़ हम स्टेप हम स्किप कर देते। तो यहाँ पर क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हमें स्टेप यहाँ पे करना पड़ा। तो अब क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, x3 की जगह हमेशा आप क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये पहले से मैक्सिमाइज है क्योंकि क्वेश्चन, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन में ही। मैक्सिमाइज z वैसा ही रहेगा, 3x1 है प्लस 5x2 प्लस 7। अब आपको पता है जो x3 है उसको हमने x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखना है, तो ये बन जाएगा 7x3 डैश माइनस 7x3 डबल डैश। ठीक है, अगर यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम z है इसको मैक्सिमम z में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम z में इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी कैपिटल Z है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनिमम z को, ये मैक्सिमम z बन जाएगा। तो इन सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा -3x1 -4, क्योंकि x2 को हमने चेंज कर दिया है तो इसको लिखेंगे हम x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं, सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव इक्वलिटी साइन। ये जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास दिए हैं सभी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू में। ठीक है, तो इक्वल टू में कैसे चेंज करेंगे हम, द साइन लेस देन इक्वल टू आर चेंज इनटू इनइक्वालिटी बाय एडिंग नॉन नेगेटिव वेरिएबल। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो इक्वल टू में चेंज हो जाए। और अगर हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हमारे पास में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉन नेगेटिव वेरिएबल। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आपने 6x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल टू 5, का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो टर्म है ये 5 से छोटी है, तो मतलब इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जब लेस देन इक्वल टू होगा उसको आपको इक्वल टू में चेंज करना होगा, तो आप प्लस करोगे कुछ वेरिएबल को, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आपके पास दिखता है तो आप क्या करोगे, उसमें माइनस करोगे, क्योंकि पता है इसको और इसको बराबर बनाना है। तो ये बड़ा है तो मतलब इसमें कुछ माइनस करेंगे तब जाके इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको बोलते क्या है वो देख लेते हैं। जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं विच आर एडेड टू द इनइक्वालिटी टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन इज नोन एज स्लैक वेरिएबल। मतलब अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है स्लैक वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम ऐड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करना है इक्वलिटी में, तो हम प्लस s1 कर देंगे, क्योंकि हमने एक स्लैक वेरिएबल इसमें प्लस कर दिया तो ये इक्वल में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू में ऐड करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर नॉन नेगेटिव वेरिएबल होगा विच आर, तो अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको बोला जाता है सरप्लस। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हमने क्या करना है, माइनस। एग्जांपल जैसे कि x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वेरिएबल जिसको बोलते हैं सरप्लस। तो अगर वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो तो वो स्लैक वेरिएबल हुआ, अगर उसको माइनस कर रहे हो तो वो सरप्लस वेरिएबल हुआ, और आपको हमेशा इक्वल टू में ही इसको चेंज करना है। और लास्ट हमारे पास है ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, जितने भी वेरिएबल्स होने चाहिए सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर करते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सब्जेक्टिव टू लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा 6x1 - 4, क्योंकि हमने क्या करा हुआ यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उसको क्या करा हुआ है, x2 को चेंज कर दिया है, तो उसकी वैल्यू यहाँ भी चेंज हो जाएगी। सॉरी x2 नहीं, हमने x3 चेंज किया था, ये तो वही रहेगा 6x1 - 4x2 ही रहेगा। और यहाँ पे इक्वल टू 5 लिखा मैंने अभी। नेक्स्ट आपके पास देखोगे यहाँ पर 3x1 + 2x2 + 5x3 को चेंज किया था तो 5x3 डैश हो जाएगा -5x3 डबल डैश हो जाएगा, इक्वल टू मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया क्योंकि इक्वलिटी में चेंज करना है। थर्ड है 4x1 + 3x3, यहाँ पर क्योंकि हमने x3 को चेंज किया था ये बन जाएगा 3x3 - 3x3 डबल डैश और इक्वल टू 2। ठीक है, अब इक्वल टू में चेंज किया है तो कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो हम करेंगे स्लैक वेरिएबल ऐड। यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था तो यहाँ पे हम सरप्लस को माइनस कर देंगे, वेरिएबल को माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा मैक्सिमाइज होना चाहिए फंक्शन, सेकंड स्टेप अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में, और बाद में आपने सरप्लस या स्लैक से इसको इक्वलिटी में चेंज कर देना है। अब सेम हम यहाँ पर करेंगे राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज इसको कर दिया था, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। सो सब्जेक्टेड टू, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, देखो क्या कि ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव इक्वलिटी साइन है, तो ठीक है राइट हैंड साइड ऑफ ईच कॉन्स्टेंट्स बी पॉजिटिव, कि कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें सारे राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव थे तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो पहले से इक्वलिटी में क्वेश्चन है, जो कांस्टेंट से पहले से इक्वलिटीज में है तो इसमें कुछ सरप्लस या कुछ भी स्लैक हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या चीज़ समझनी पड़ेगी कि माइनस है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस में है और इसको प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -2x1 माइनस, अब देखो x2 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया था तो ये बन जाएगा x2 डैश, फिर -x2 डबल डैश, यहाँ बन जाएगा -3x3 इक्वल टू 4 बन गया। सेकेंड एक को पहले से ही पॉजिटिव है तो इसको 3x1 + 5x2 डैश -x2 डबल डैश + x4 इक्वल टू 10, और यहाँ बन जाएगा x1 - 4x2 डैश -4x2 डबल डैश और इक्वल टू 12। मैंने x2 डैश, x2 की जगह x2 डैश -x2 डबल डैश यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में क्या लिख देंगे, x1 x2 डैश x2 डबल डैश x3 x4, ये क्या है सारे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेम यहाँ पर आपने लिख देना है x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हमने इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि कोई अनरिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड होगा तो सरप्लस या स्लैक इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और बाद में ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास, इसमें सारी वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये था हमारे पास सिंपल क्वेश्चन जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे आपको पास पहले से इक्वलिटी में था तो एक स्टेप हमारा कम हो गया और ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।